सोचो, दुनिया के मैप पर एक जगह है जो आज किसी कंट्री का हिस्सा नहीं, ना कोई बॉर्डर, ना कोई नाम, लेकिन हजारों साल पहले कहते हैं यही जगह दुनिया की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। इसका नाम था एटलांटिस। एक नाम जो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिस्ट्री है। कहते हैं ये जगह एटलांटिक ओशन में कहीं थी, यूरोप और अफ्रीका के बीच, स्पेन, मोरक्को। सोचो, इतना गहरा समुद्र और उसके नीचे कुछ छुपा हो। लेकिन सवाल यह है, अगर एटलांटिस इतना पावरफुल था तो वो गया कहां? क्या वो तबाह हो गया? क्या वो डूब गया? या क्या वो कभी था ही नहीं? ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये कहानी है इंसान की ईगो की और उसकी एंड की। एटलांटिस सच या सिर्फ एक वार्निंग? आगे जो तुम देखने वाले हो वो तुम्हारी सोच बदल देगा। सोचो, एक इंसान हजारों साल पहले, वो ना वॉरियर था ना एक्सप्लोरर, वो था एक फिलोसोफर, प्लेटो। उस इंसान ने एक ऐसी कहानी लिखी जो आज तक दुनिया को कंफ्यूज करती है। उसने कहा एक लॉस्ट आइलैंड था जिसका नाम था एटलांटिस। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो एटलांटिस को डायरेक्टली देखा नहीं था, वो सिर्फ सुनाई गया था। प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में टिमेयस, क्रिटियस, एक पावरफुल सिविलाइजेशन का जिक्र किया, एक ऐसा आइलैंड जो अपनी टाइम से आगे था। सोचो, अगर ये सिर्फ कहानी होती तो इतनी डिटेल क्यों होती? गोल शेप सिटी, एडवांस सिस्टम, वेल्थ और पावर। क्या कोई इमेजिनेशन इतनी परफेक्ट हो सकती है? प्लेटो ने यह कहानी लिखी शायद वार्निंग के लिए, या शायद वो इंसान को समझाना चाहता था कि जब पावर हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। सोचो, अगर एटलांटिस सच में था तो उसके लोग आज कहां गए होंगे? जिंदा या हिस्ट्री बन चुके? सोचो, अगर तुम एटलांटिस के अंदर खड़े हो, तुम्हारे सामने एक शहर है, लेकिन ये कोई आम शहर नहीं, ये परफेक्टली डिजाइन हुआ है, गोल शेप में, लेयर बाय लेयर, जैसे किसी ने इसे प्लान करके बनाया हो। सोचो, बीच में एक बड़ा पैलेस, उसके अराउंड पानी के कैनाल्स, फिर उसके बाहर एक और सर्कल, फिर एक और, एक परफेक्ट सर्कुलर सिटी जहां हर जगह कनेक्शन है, हर जगह फ्लो है। वाटर सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मूवमेंट का सिस्टम था। शिप्स अंदर तक आते थे, ट्रेड होती थी। ये सिविलाइजेशन कनेक्टेड थी और ऑर्गेनाइज्ड भी। सोचो, अगर तुम एटलांटिस के अंदर खड़े हो, तुम्हारे सामने एक शहर है, लेकिन ये कोई आम शहर नहीं, ये परफेक्टली डिजाइन हुआ है, गोल शेप में, लेयर बाय लेयर, जैसे किसी ने इसे प्लान करके बनाया हो। सोचो, बीच में एक बड़ा पैलेस, उसके अराउंड पानी के कैनाल्स, फिर उसके बाहर एक और सर्कल, फिर एक और, एक परफेक्ट सर्कुलर सिटी जहां हर जगह कनेक्शन है, हर जगह फ्लो है। वाटर सिर्फ डेकोरेशन नहीं था, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, मूवमेंट का सिस्टम था। शिप्स अंदर तक आते थे, ट्रेड होती थी। ये सिविलाइजेशन कनेक्टेड थी और ऑर्गेनाइज्ड भी। सोचो, एक सिविलाइजेशन जिसके पास सब कुछ हो, वेल्थ, पावर, कंट्रोल। एटलांटिस अपने पीक पर था, हर जगह प्रॉस्पेरिटी थी, लोग रिच थे, सिस्टम परफेक्ट था, ट्रेड स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सेज अनलिमिटेड। दुनिया के लिए एटलांटिस एक एग्जाम्पल था। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सोचो, जब इंसान को लगने लगे हम सबसे पावरफुल हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है।
पहले कॉन्फिडेंस था, फिर कंट्रोल आया, फिर ईगो। अटलांटिस के लोग अपनी पावर पर इतना प्राउड थे, उन्हें लगने लगा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। सोचो, जब एक सिविलाइजेशन अपनी लिमिट्स भूल जाए, जब वो नेचर को चैलेंज करे, तो क्या होता है? हिस्ट्री का एक रूल है, जब ईगो बढ़ता है, डाउनफॉल दूर नहीं होता। धीरे धीरे आसमान बदलने लगा, समुंदर बेचैन होने लगा, लेकिन एटलांटिस के लोग अब भी कॉन्फिडेंट थे। सोचो, वार्निंग सामने हो और तुम इग्नोर कर दो। ये सिर्फ ईगो नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें लगा कुछ भी उन्हें टच नहीं कर सकता। सोचो, जब इंसान नेचर से बड़ा बनने की कोशिश करे तो क्या होता है? अटलांटिस स्ट्रांग था, पावरफुल था, परफेक्ट था, लेकिन नेचर उससे ज्यादा पावरफुल था। सोचो, एक ऐसी रात जो सब कुछ बदल दे। एटलांटिस को लगा वो अनबीटेबल है, लेकिन क्या वो गलत थे? सोचो, कभी कभी नेचर पहले वार्निंग देता है, लेकिन जब इंसान अपनी ईगो में अंधा हो जाए तो वार्निंग का कोई फायदा नहीं होता। एटलांटिस में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मार्केट्स चल रहे थे, शिप्स मूव कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सोचो, एक दिन जमीन हल्की सी हिलती है, लोग रुकते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, फिर सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। समंदर रेस्टलेस होने लगा, लहरें वायलेट थी, आसमान का रंग बदल रहा था। सोचो, जब हवा भी अजीब लगने लगे तो फियर दिल में उतरने लगता है। एटलांटिस के लोग अब पैनिक महसूस करने लगे थे। शायद कुछ लोग समझ गए थे कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन एटलांटिस पावरफुल था, रिच था, और पावरफुल लोग अक्सर वार्निंग इग्नोर कर देते हैं। सोचो, जब तुम्हें लगे तुम अनबीटेबल हो, फिर एक रात सब कुछ बदल गया। जमीन जोर से हिलती है, बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं, लोग भागने लगते हैं। सोचो, एक परफेक्ट सिटी आंखों के सामने टूट रही हो। फिर समुंदर उठता है, लहरें दीवारों से ऊंची, पानी शहर के अंदर, चीखें, केओस। सोचो, एक सिविलाइजेशन जिसे लगता था वो कभी खत्म नहीं होगी, एक ही रात में डूब गई। फिर खामोशी, ना मार्केट्स, ना आवाजें, ना पावर, सिर्फ समंदर और उसके नीचे दबा हुआ एटलांटिस। सोचो, आज भी साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं, डाइवर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एटलांटिस अभी तक नहीं मिला। क्या वो सच में था या सिर्फ एक वार्निंग स्टोरी? सोचो, अगर एटलांटिस रियल था तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन भी वही है। जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो नेचर उसे याद दिला देता है। एटलांटिस डूब गया या छुपा हुआ है, ये मिस्ट्री आज भी जिंदा है।